कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत से शरण मांगने लगी तो इस सनातन धर्म के विनाश का कारण कोई विधर्मी नहीं होगा, हम स्वयं होंगे। भारत का हिंदू संगठित नहीं होता है, हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस पावन पुण्य धरती पर संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में पूरे देश के कोने कोने में, गली गली, शहर शहर, गांव गांव विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं आखिर ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमारा हिंदू समाज जातियों के अंदर बटा हुआ है और इस हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य उस समाज को केसरिया ध्वज के नीचे लाना और संगठित करना है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की क्या स्थिति हुई। बांग्लादेश का हिंदू वही परिणाम कहीं इस भारत देश के अंदर ना हो जाए। आज हर सनातनी को जागने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम के बाद अपने घर पर जाए तो अपने आस पड़ोस के हर हिंदू भाई को संगठित करने का प्रयास करें, जागरूक करने का प्रयास करें कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। ये नारा देश के कहीं जनप्रतिनिधियों ने दिया, सनातन की सरकार ने दिया, लेकिन कहीं न कहीं हिंदू संगठित नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू संगठनों ने वहां के हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं जागे। अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपने व्यापार में मस्त थे। कंपटीशन ये चल रहा था, इससे बड़ा मैं हूं क्योंकि पैसा और धन मेरे पास ज्यादा है और मैं जब मेरे समस्या आएगी तब मैं अपने आप को धन के माध्यम से सुरक्षित कर दूंगा। दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि बांग्लादेश के विधर्मियों ने हिंदुओं के घर में घुसकर वार किया, कपड़े उतार दिए गए, मासूम बच्चों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनकी जाति क्या है, उन्होंने ये देखा कि इनका धर्म क्या है। और जो लोग, जिन लोगों को धन का घमंड था, सबसे पहले उनके घरों में घुस करके वार किया और मारा गया। दुर्भाग्य यह हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत से शरण मांगने लगी और भारत के अंदर सुरक्षित महसूस करने लगी। पूरे विश्व के अंदर किसी भी इस्लामिक कंट्री के वो दृश्य देखा, लेकिन उनके अंदर दर्द नहीं था। अगर दर्द था तो हर भारतीय के अंदर दर्द था कि आखिर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो हिंदुओं पर हो रहा है। ये दर्द देखते हुए भी भारत का हिंदू संगठित नहीं होता है तो हमारा दुर्भाग्य है। कहते हैं कि कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती
और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। आज हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके मेरे देश के हर हिंदू को गले लगाने का समय आ गया है। और अगर अब आप भी नहीं जागे तो इस सनातन धर्म के विनाश का कारण कोई विधर्मी नहीं होगा, हम स्वयं होंगे। जब देखते हैं, इससे पूर्व में भाई साहब ने गौ माता की बात रखी। मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में मैंने 3 बार आंदोलन किए और जंतर मंतर पर 13 दिन तक आंदोलन किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो संख्या बल होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इसीलिए उन्होंने इस बार नारा दिया था, अब की बार 400 पार। 400 पार अगर हो जाता तो फिर देश के प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका जो वोट बैंक है, वो उन्हीं के साथ खड़ी होती हैं। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। अंदर की बात अगर गहराइयों से अगर हम समझ ले तो सारी जानकारी हमें मिल जाती है, लेकिन वो जानकारी हमें तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं, लेकिन अगर इस देश का हर हिंदू खड़ा हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने से रोक नहीं सकती। आपने कभी सोचा था कि अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर बनेगा? किसी भी सरकार ने इस पर बात कही थी? कौन से वो वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे? शायद आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी हमारा हिंदू समाज जातियों के अंदर बटा जा रहा है, और मैं आपसे कहूंगा कि बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संगठित हो जाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपको मिटा नहीं सकती। आप बहुत मजबूती के साथ ये देश पूरे विश्व पर फिर से राज करना शुरू हो जाएगा। पहले कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, लेकिन उसी सोने की चिड़िया के अंदर आज भी गाय के खून की नदियां बहती हैं और देश के बड़े बड़े कत्ल खाने खुले हुए हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राम।